के नंबर इस स्क्रीन पर आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के रुझान किस तरफ जा रहे हैं, एनडीए को कितनी सीटें आने वाली हैं, ये देखिए। एनडीए को 66 से 70, अगर एवरेज लेंगे तो 68 सीटें एनडीए को, इंडिया गठबंधन को लगभग 10 से 13 के बीच में नंबर आने वाले हैं। बीएसपी 0 पर रहेगी, बाकी पार्टियां जो है वो 0 से 1 पर इंडिया अलायंस और समाजवादी पार्टी जो यहां पर दावा कर रहे थे कि उन्हें बहुत सीटें मिलेंगी, बल्कि अखिलेश यादव जी ने तो कहा था बस एक सीट काशी की फंसी हुई है, बाकी 79 सीटें शायद इंडिया गठबंधन को आने वाली हैं। हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से 10 से 13 सीटें इंडिया गठबंधन को, 66 से 70 सीटें एनडीए को। अगर वोट शेयर भी देखें तो वोट शेयर में इस वक्त हमारे सामने है, एनडीए गठबंधन को 51% वोट है, इंडिया गठबंधन को 34%, बीएसपी 9% पर है, अन्य जो है वो 6% पर। 51% पर अगर एनडीए है तो ये बड़ी उपलब्धि होगी एनडीए के लिए। पार्टी वाइज अगर हम देखें तो पार्टी वाइज ब्रेकअप है। बीजेपी लगभग 61 से 64 सीटों पर और कांग्रेस 1 से 2 सीटों पर, समाजवादी पार्टी लगभग 9 से 11 सीटों पर, बसपा 0 पर, राजभर की पार्टी 1 पर, ये आरएलडी की पार्टी जो है 1 से 2 पर, तो ये भी जाएगा बीजेपी के खाते में, ये भी जाएगा बीजेपी और एनडीए के खाते में। और पार्टी वोट शेयर अगर देखें तो समाजवादी पार्टी 30% पर, कांग्रेस 4% पर, 47% पर बीजेपी नजर आ रही है। बीएसपी का वोट घट के 9% पर, आरएलडी 1% पर, अपना दल 1% पर और निषाद पार्टी 1% पर। तृणमूल कांग्रेस भी चंदौली की सीट लड़ी थी, शायद खाता नहीं खुलेगा वहां पर, और अन्य 6% पर। ये पिछले 3 चुनावों का कंपैरिजन अगर हम देखें तो 2014 में 71 बीजेपी की सीटें एग्जिट पोल में थी, 62 सीटें 2019 में, 64 सीटें इस बार आने की अनुमान है बीजेपी का। समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीती थी पिछले दोनों चुनावों में, इस बार 10 सीटों तक जाने का अनुमान है। कांग्रेस 2 पर थी, 1 पर आ गई, इस बार भी 1 जीतने वाली है। बीएसपी 0 पर थी 2014 पे, 10 सीटें जीती थी 2019 में, 1 सीट इस बार दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है 0, यहाँ पर कुछ गलती है, ये 0 था, हमने पिछले स्लाइड में 0 दिखाया था, और अन्य पार्टियों के ये 4 सीटें हैं। ये इस वक्त उत्तर प्रदेश का आंखों देखा हाल। पूछूंगी राजकुमार भाटी जी, उम्मीद से कम या ज्यादा? इससे पहले कि भाटी जी के पास जाऊं, सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या ये आपके अनुमान के अनुकूल हैं नंबर जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं? देखिए, जो आपका सर्वेक्षण दिखा रहा है, मैं मानता हूं कि एग्जिट पोल दिशा सही दिखा रहा है, मगर गंतव्य में हमारा अनुमान और आपका अनुमान अलग है। मीन्स द डायरेक्शन सीम्स टू बी करेक्ट बट द डेस्टिनेशन इज डिफरेंट हमारे और आपके ओपिनियन में। उदाहरण के लिए, अगर हम इसमें पूरे स्टैटिस्टिकल में परसेंटेज ऑफ वोट में 3% का स्टैंडर्ड मार्जिन ऑफ एरर माने तो 10% के आसपास सीटों का वेरिएशन आता है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में जो 64 + 2 66 सीटें दिखा रहे हैं, 10% हमारे खिलाफ जाए तो 60 है, और 10% हमारे पक्ष में जाए तो हम 73 के आसपास पहुंचते हैं। तो हमारा यह अनुमान है कि ये 10% हमारे पक्ष में जाएगा तो हम 72-73 सीटों से ऊपर पहुंचेंगे, यानी हम 75 क्रॉस करने चाहिए, और हमारा लक्ष्य तो 80 का था। आपके सर्वेक्षण को यदि माने तो हम ऑन द पॉजिटिव साइड ये मानते हैं कि हम 75 पहुंचने चाहिए। मैं पीयूष तंवर जी आपसे पूछूंगी, आपने ये चुनाव का जो सर्वे किया है एग्जिट पोल, यूपी में आपको क्या लगा ऑन द ग्राउंड? क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा कि अरे भाई काडर बाहर नहीं निकला, बड़ा एंगर है वहां पर, लोग नाराज हैं, ये वो। कम से कम इंडिया गठबंधन ने ऐसे कई नैरेटिव बनाने की कोशिश की।
मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ग्राउंड पर आपको क्या दिखा? देखिए नाविका जी, पहले तो मैं यूपी का बताता हूँ। यूपी का हम सभी को मालूम है कि जो वहाँ की जो पॉलिटिक्स है बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स है। लेकिन दूसरा मैं यूपी में ये कहूँगा कि जो सबसे बड़ा फैक्टर काम किया है बीजेपी के फेवर में, वो है मायावती जी का इंडिया गठबंधन नहीं आना। क्योंकि उनका जो एससी वोटर है वो उनके पास लगभग 11% के करीब जाटा है। उनके पास जो एससी वोटर है, उनका लॉयल वोटर वो रहा है। अगर मैं आप यूपी में कहूँ तो 80 में से 15 से 20 सीटें ऐसी थी जहां पे मैं अगर मुस्लिम, यादव और अगर एससी का वोट में ऐड कर दूं तो 50 से 55% हो जाता है। तो अगर मायावती जी आ जाते तो वहां पे कहानी जो है वो अलग होती। लेकिन मायावती जी नहीं आए हैं, तो जो वहां पे जो सबसे बड़ा हमने देखा है वो है आपका मुस्लिम और यादव का कंसोलिडेशन। लेकिन उसी के अपने काउंटर में जो दूसरी जातियां हैं वो बीजेपी के एनडीए के साथ हो गई है, तो उसका कंसोलिडेशन हो गया। इसलिए जो है एनडीए वहां पे ज्यादा देखने को मिला है। कमलाकर त्रिपाठी जी, कहीं ना कहीं खामियाजा कांग्रेस का होता है, इसलिए कि जमीन पर काडर समाप्त हो चुका है उत्तर प्रदेश में। रायबरेली में ही थोड़ा बहुत रह गया है या अमेठी में, बाकी जगह तो कांग्रेस का काडर खत्म हो चुका है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से कांग्रेस एक लायबिलिटी बन जाती है किसी भी अलायंस पार्टनर के लिए, और इस बार भी समाजवादी पार्टी के लिए एक लायबिलिटी बनकर रह गई कांग्रेस पार्टी। कम से कम जो रुझान एग्जिट पोल में आ रहे हैं उससे तो यही नजर आ रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही। अगर लायबिलिटी होती, हाँ अब आ रही है, ये बोले। तो अब आपकी तरफ से दिक्कतें हैं। हाँ जी, अब आ रही है। हाँ बिल्कुल, बोलिए। तो ये तो नजरिए का फर्क है ना। आपको लग रहा है कि कांग्रेस लायबिलिटी है। अगर यही चीज इंडिया गठबंधन के हमारे पार्टनर्स को लग रही होती तो हम 17 सीटों पर चुनाव न लड़ रहे होते उनके साथ। दूसरी चीज आपको बता दूं, आज के समय में यूपी में खासकर और पूरे देश भर में राहुल जी के और इंडिया अलायंस के और कांग्रेस ने जो अपने मैनिफेस्टो जारी किया और जो नौजवानों को स्टाइपेंड 1 लाख रुपया, महिलाओं को, इन सारी चीजों का एक बड़ा फर्क पड़ा है। दूसरी चीज कि कांग्रेस इज प्रूविंग टू बी द बिगेस्ट एसेट, राहुल गांधी इज प्रूविंग टू बी द बिगेस्ट एसेट। और इन दोनों लोगों की जोड़ी ने जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में प्रचार किया है, मोदी जी तो पूरी भाजपा ही बौखला गई है। मोदी जी की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि जिस तरीके की लैंग्वेज वो यूज कर रहे थे, वो जब हार सामने दिखने लगती है तो उस तरह की लैंग्वेज का स्तर गिरता जाता है। दूसरी चीज आपको बताऊं नविका जी, कमलाकर जी, कैंपेन तो खत्म हो गया, नतीजे जो है एग्जिट पोल के सामने हैं। आज चुनाव खत्म हो गया, 6:30 बजे के बाद से अब चुनाव के कैंपेन का कोई अस्तित्व नहीं बचा। अब तो कौन कितना जीता। और आनंद रंगनाथन जी, अगर 4% वोट शेयर कांग्रेस का आ रहा है तो क्या राहुल गांधी अब भी एक एसेट है किसी अलायंस के लिए? एसेट है या उसका थोड़ा सा और छोटा शब्द है वो मुझे पता नहीं। लेकिन नाविका जी, आप ये बता दीजिए कि जो एक सीट कांग्रेस आप कह रही हैं जीतेगी, ये रायबरेली है या ये कोई और सीट है? नहीं, वो रायबरेली की ही होगी। पीयूष जी जरा बता दें, रायबरेली में भी तो कोई अपसेट नहीं करा रहे। नहीं नाविका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, रायबरेली जो है वो राहुल गांधी जी जीत रहे और यही एकमात्र सीट है जो कि कांग्रेस जीत रही है। अब मैं अपनी बात पूरी कर दूं। देखिए नाविका जी, मैं बहुत दिनों से ये कह रहा हूं कि लोग ये समझें कि ये एंटी इनकम्बेंसी से ज्यादा प्रो इनकम्बेंसी वोट है। जो यूपी जीतता है वो देश जीतता है। क्यों? क्योंकि जितनी डबल इंजन सरकार को आप रहने दीजिए, जितनी सेंट्रल सरकार की और सुधांशु यहाँ बैठे पॉलिसीज हैं, उनमें से 1/4 से लेकर 1/3 बेनिफिट यूपी को हुआ है। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि पॉपुलेशन उनकी ज्यादा है। आप जन औषधि ले लीजिए, आप आयुष्मान भारत ले लीजिए, आप जो टॉयलेट्स बने ले लीजिए, वाटर कनेक्शन ले लीजिए, हर चीज में 1/3 ऑफ द बेनिफिट वो यूपी को गया है। तो ये प्रो इनकम्बेंसी है। इसमें ना आदमी इमोशन देखता है, ना जाटव यादव ये सब कंबाइन देखता है, मुस्लिम कितने कोई नहीं देखता। जिसको फायदा हुआ वो उसको वोट दे रहा है। मैं पूछना चाहती हूं सबा नकवी जी, आप उत्तर प्रदेश में काफी ट्रैवल कर चुकी हैं। सबा नकवी जी, जो
कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक एनालिसिस था कि जो ओबीसी वोट है, जो दलित वोट है, वो सारा कुछ उनके पास आ जाएगा, बहन मायावती के पास कुछ नहीं रहेगा। आपको लगता है कि ऐसा ऑन द ग्राउंड हुआ है? और राहुल गांधी जो वहां पर पत्रकारों से भी पूछ रहे थे, आप ओबीसी हैं, आपका मालिक ओबीसी है, ये जो इस तरह के सवाल हैं, उससे कांग्रेस को कोई भी फायदा हुआ है? वो जो पिछड़ी क्लासेस की राजनीति करना चाह रहे थे उसमें? नाविका जी, मेरे बहुत सारे बहस हुए हैं मित्रों के साथ जिनको यकीन था कि सीटें सिर्फ 40 आ रही है बीजेपी। मैंने कहा लॉजिकली जब तक बसपा नहीं है, तो जो पीयूष का जो एनालिसिस है वो मुझे लगता है कि बिना दलित समाज एक तरफा जाने का। और जब मैं गई उस दिन, जब क्योंकि बहुत लास्ट फेज में, तो मैंने जाके दलित बस्ती में पता किया, बहुत सारा वोट बसपा पे टिका हुआ था, कुछ बीजेपी को जा रहा था और थोड़ा बहुत इंडिया की तरफ। तो मैं अपना सैंपल की बात कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि विपक्ष के लिए अच्छा रिजल्ट होगा अगर वो यही मेंटेन करें। और ये भी हो सकता है अरिथमेटिक के कारण कि भाजपा के नंबर 70 तक पहुंच जाएं यूपी में, क्योंकि सरकार भी वहाँ बीजेपी की है और 2 लीडर हैं, और यूपी में ये सब लोग कन्विंस नहीं हैं कि विपक्ष हरा देगा। ये कहते हुए मैं कहूँगी कि 30% वोट सपा को अगर जा रहा है, उन्होंने भी अंत में अच्छा प्रदर्शन किया है। और ये पीयूष बता दे, लेकिन मायावती को बाहर रहना यही एक चीज है। एक देखिए, दलित 21% है यूपी का समाज, लेकिन मायावती का वोट आप देखिए, अगर हम इससे जाएं, मैं बहुत सालों से इनका गिरता जा रहा है, इनका 10, तो उनका उसमें से 50% जाटव भी उनके पास रहे हैं, बाकी कहाँ गए हैं। बहुत बात चली थी कि पासी इंडिया गठबंधन की तरफ, वो सेंट्रल यूपी वाले, हमारे अवध इलाके वाले जा रहे हैं, लेकिन फिर कोहरी कहाँ जा रहे हैं, ये सब जा रहे हैं। तो बहुत ये बारीकी से देखना पड़ता है जाति का समीकरण, और बहुत सारे सवाल है। उत्तर प्रदेश हमेशा दिलचस्प स्टेट होता है